फिल्म की शुरुआत एंड्रियास नाम के व्यक्ति के साथ में होती है जो एक मेट्रो स्टेशन के अंदर खड़ा होता है। उसके फेस एक्सप्रेशन से लग रहा होता है वो बहुत ही ज्यादा परेशान और थका हुआ है। इसके बाद में उसकी नजर वहां पर खड़े हुए कपल पर जाती है जो आपस में बहुत ही अजीब ढंग से रोमांस कर रहे होते हैं। कुछ समय तक उन्हें देखने के बाद एंड्रियास फैसला करता है कि वह अब इस दुखी लाइफ को सह नहीं सकता है और एकदम से ट्रेन की पटरी पर कूद जाता है। अगले सीन में हम सुनसान रेगिस्तान के बीच में एक पेट्रोल पंप को देखते हैं जहां पर एक बूढ़ा आदमी वेलकम बोर्ड लटका रहा होता है। कुछ ही समय बाद वहां पर एक बस आती है जिसमें केवल एक ही यात्री एंड्रियास होता है। एंड्रियास पूरी तरह से कंफ्यूज होता है कि वो यहां पर कैसे आया और अपनी पुरानी जिंदगी को भी पूरी तरह से भूल चुका होता है। इसके बाद एंड्रियास अपने घर में जाता है जो पूरी तरह से साफ सुथरा होता है और उसकी जरूरत का सारा सामान वहां पर रखा होता है। वो खुशी से अपनी दाढ़ी को बनाता है और रात को खाना खाकर सो जाता है। अगली सुबह एंड्रियास एक नया सूट पहनकर नौकरी के लिए निकल जाता है। ऑफिस में एंड्रियास की मुलाकात उसके बॉस हार्वर्ड से होती है जो उसे उसके केबिन तक ले जाता है। वो उसे नौकरी के पहले ही दिन महीने की सैलरी भी दे देता है। इन सब घटनाओं से उसे बहुत ही अजीब लगता है और अपने आप को उदासीन महसूस करने लगता है। दोपहर में एंड्रियास अपने लंच ब्रेक के लिए बाहर जाता है और अपना खाना खत्म करने के बाद वह अपने ऑफिस लौट रहा होता है। लेकिन तभी उसकी नजर एक मरे हुए आदमी पर पड़ती है जो लोहे सब होने के बावजूद भी आसपास के लोग ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे उनके लिए ये एक सामान्य बात हो और इस घटना को नजरअंदाज करके अपने निजी कामों में बिजी हो जाते हैं। सफाई कर्मी भी बिना किसी पुलिस के उसके शव को हटा लेते हैं। एंड्रियास अब ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाता और अपने दफ्तर की ओर निकल जाता है। रात में एंड्रियास शराब पीने के लिए बार में जाता है जहां उसकी मुलाकात एक आदमी से होती है जो एक कोने में गिरा हुआ होता है। वो उससे कहता है यहाँ की शराब में पानी कुछ ज्यादा ही मिला हुआ लगता है। इसलिए जवाब में वो आदमी कहता है ये सच नहीं है और तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। तभी बाथरूम के अंदर से ह्यूगो नाम का एक और आदमी बोलता है। वह एंड्रियास की बातों से सहमत होता है और कहता है कि यहां सब कुछ बेस्वाद है। यहाँ का खाना हमेशा ठंडा रहता है। इसके बाद एंड्रियास ह्यूगो का पीछा करते हुए बार से बाहर आ जाता है और एक तहखाने के सामने पहुंच जाता है जहां से उसे एक सुरीले म्यूजिक की आवाज आ रही होती है। लेकिन उस तहखाने में बहुत अंधेरा होता है इसलिए वो वहां से अपने घर के लिए निकल जाता है। अगले दिन एंड्रियास कार्यालय में कागज काट रहा है तभी गलती से वो अपनी उंगली को काट लेता है। वह दर्द से चीख चिंता नहीं करती है और इसकी बजाय उससे वीकेंड पर बाहर घूमने के लिए कहती है। एक शाम एंड्रियास घर लौट रहा होता है तभी उसे वो तहखाना दोबारा से दिखता है जिसमें से सुरीला गाना सुनाई दे रहा था। वो चुपके से उस कमरे में चला जाता है जिसका मालिक ह्यूगो होता है। एंड्रियास नोटिस करता है कि तहखाना रोशनी से भरा हुआ है और वो गाना दीवार के एक छेद से आ रहा होता है। वह उस छेद के अंदर देखने की कोशिश करता है और उसे दूसरी तरफ से चांद दिखता है जिसे देखकर वह बहुत खुश हो जाता है।